Hello students, today we will do remaining accounting terms which are important. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today we will discuss these accounting terms in this video: bad debts, insolvent, solvent, depreciation, salary, wages, livestock, bill on invoice. These terms will be discussed. First, bad debts. Bad debts क्या होती है? That amount which is irrecoverable from the debtor is known as bad debts. Like as ये हमारा बिजनेस है, ये कोई मिस्टर एक्स था, बिल्कुल ओनर का खास फ्रेंड, उसको हमने सामान बेच दिया 10,000 रुपीज़ का। कितने का? 10,000 रुपीज़ का। वो एक्स सामान ले के टाइम ये बोला है कि मैं आपको पेमेंट एक सप्ताह बाद दे दूंगा। एक सप्ताह हो गया, 15 दिन हो गया, जब भी ओनर फ़ोन करता है वो बोलता है कि हाँ कल दूंगा, परसों दूंगा, नेक्स्ट डे दूंगा। तो इसका मतलब कि वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा और ना पेमेंट कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि अब वो 10,000 रुपये एक्स से नहीं आएंगे, वो हमारे डूब गए। बैड डेट्स मीन्स डूब गए। तो इसका मतलब कि वो पैसा हमें लेना था, और एक्स कौन था हमारे लिए? बिजनेस के लिए। हम कौन है? बिजनेस। तो एक्स हमारे लिए क्या था? डेटर। भाई हमने उसको गुड्स बेचा है और वो हमें बदले में पैसा देगा, तो वो हमारे लिए क्या था? डेटर। क्लियर है ना बात? तो वो पैसा, वो अमाउंट जो इररिकवरेबल है, नहीं मिलेगी, जो हम ले नहीं सकते किससे? डेटर से, उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। दैट विल बी नोन एज बैड डेट्स। तो दैट अमाउंट विच इज इररिकवरेबल। इररिकवरेबल मीन्स नहीं मिलेगी, किससे? डेटर से। उनको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। क्लियर है बात? नेक्स्ट टर्म क्या है? हमारा है इंसॉल्वेंट। दैट पर्सन और बिजनेस इज that person or business is incapable to pay its debts. वो आदमी या वो बिजनेस जो इनकैपेबल है। इनकैपेबल मीन्स नॉट इन पोजीशन। पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। अपने डेब्ट्स को पे करने में वो कैपेबल नहीं है, उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं आपका पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। दिवालिया घोषित करना मीन्स अनाउंसमेंट करते कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मैं अपने डेब्ट्स की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। उस केस में क्या होता है? कोर्ट आदेश देती है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज बेच दीजिए, और जितनी भी अमाउंट इसको प्रॉपर्टी से बेचने से आएगी वो उनके डेब्ट्स की पेमेंट कर दिया जाएगा। किस रेशो में? जो भी जितना जितना ले रखा है उनमें हाफ डिवाइड कर दिया जाएगा। तो एक तरीके का इंसॉल्वेंट मीन्स वो पोजीशन है जिसमें
पर्सन या बिजनेस अपने डेब्ट्स की पेमेंट नहीं कर पाता है। क्लियर है बात। अगला आता है कि सोलवेंट। सोलवेंट इसका अपोजिट। बिजनेस और पर्सन हु इज इन पोजिशन और कैपेबल टू पे इट्स डेब्ट्स। बिजनेस और पर्सन जो अपनी डेब्ट्स और पोजीशन को पे करने में सक्षम है, जो दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट। क्लियर है बात। नेक्स्ट टर्म है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भाई, ये आज हमने कार खरीदी 10 लाख रुपीज़ की। कितने की? 10 लाख रुपीज़ की आज हम कार खरीदी, और 2 साल जब उसको बेचने लगे, 2 साल बाद उसकी वैल्यू, खरीदने वाले बोले कि हम कितनी वैल्यू देंगे? 6 लाख रुपीज़। तब बेचने लगे तब उसकी वैल्यू लगी 6 लाख रुपीज़। तो जो 2 साल में जो वैल्यू कम हुई है, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू कम हो गई? 4 लाख। तो 4 लाख वो कहलाएगी डेप्रिसिएशन। वो कम कभी हुई है भाई, 2 साल हमने गाड़ी चलाई भी होगी, कहीं एक्सीडेंट भी हुआ होगा, कुछ मिस हैपनिंग भी हुई होगी, टायर भी घिसे, इंजन भी पुराना हुआ, बॉडी भी खराब हुई होगी, तो डेप्रिसिएशन के कारण उसकी वैल्यू कम हो गई। तो जो वैल्यू कम हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर इन रेगुलर यूज। भाई डिक्रीज, कम हुई है वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू पहले 10 लाख थी, 6 लाख होगी, तो इसका मतलब 4 लाख जो कम हुई वो कहलाएगी डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि वियर एंड टीयर मीन्स टूट फूट। टूट फूट के कारण, जो भाई रेगुलर हमने यूज किए उसके कारण टूट फूट हुई है, उसके कारण उसकी एसेट्स कम हुई है, वैल्यू कम हुई है एसेट्स की वैल्यू में, उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात। नेक्स्ट टर्म आती है सैलरी और वेज। दोनों में एक डिफरेंस है, सैलरी और वेजेस। क्लियर है। सैलरी इज गिवन टू दैट पर्सन हु डू मेंटल वर्क। मेंटल वर्क के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी। और जो फिजिकल वर्क के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं वेजेस। लाइक है जो मजदूर है वो कैसा है? फिजिकल वर्क करता है, तो उसको क्या दी जाएगी? वेजेस दी जाएगी। पेंटर है तो वो क्या काम कर रहा है? पेंट कर रहा है, तो फिजिकल वर्क किया जाए। जो मेंटल वर्क, जो मैनेजर हो गया, जो भाई मैनेजर है, जो दिमाग का काम करते हैं, अकाउंटेंट हो गया, इनको क्या मिलती है? सैलरी। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से काम करते हैं। और जो हाथ पैर चला करके, डोल फिर के जो काम करते हैं, घूम फिर के, उनको क्या दी जाती है? वेजेस। वेजेस का मतलब फिजिकल वर्क के बदले जो पैसा मिलता है। सैलरी का मतलब जो मेंटल वर्क करके जो पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी। अब बात आती है कि लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है? दीज आर दी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स है। और लाइव स्टॉक क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक आर दी हॉर्स, घोड़े, ओक्स, कैमल आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन of goods
by attaching them in cart। भाई पुराने ज़माने में या कहीं कहीं अभी भी है कि क्या होता था, बैलगाड़ी है जो ऊँट गाड़ी है उसके पीछे कार्ट गाड़ी जोड़ देते थे, उसमें सामान ले जा करके वो सामान पहुंचाया जाता था। उसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है, फिक्स एसेट्स है। और कौन कौन से है लाइव स्टॉक, हॉर्सेस हो गए, ओक्स हो गई, कैमल हो गई। तो ये क्या है, एक तरीके के लाइव स्टॉक है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। क्लियर है बात। अब लास्ट टर्म जो आती है वो आती है बिल्स और इनवॉइस। बिल्स और इनवॉइस किसको बोलते हैं, बिल और इनवॉइस is prepared by the seller of goods when he sells goods to the buyer on credit। it is prepared in duplicate। भाई बिल और इनवॉइस क्या है, बिल और इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। जो गुड्स बेचता है वो बनाता है किसको, जो गुड्स खरीदता है उधार उसके लिए। और ये कैसा बिल है, डुप्लीकेट बिल है। जब डेट आएगी, जब वो पैसा देगा, तो जो बिल है ओरिजिनल बिल वो दे देगा और क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। क्लियर है बात। दीज आर दी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वी हैव कंप्लीटेड all the basic accounting terms in this video. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.